जयपुर में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार सतीश पुनिया का पंचायती राज को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है और लोगों को सहूलियत भी देने का काम करती है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान में कुछ इस तरह का उपक्रम हो जिसके तहत लोग पंचायती राज को लेकर जाने। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर तमाम लोगों ने जनहित के मुद्दों को लेकर एक साथ काम किया है। ऐसे में राजस्थान की सरकार सारे मुद्दों को सुलझाने में सक्षम है। पंचायती राज का जब आगाज हुआ था पंडित नेहरू जी के जमाने में, और उसके बाद उत्तरोत्तर पंचायती राज ने राजस्थान और देश के भी अनेक हिस्सों में प्रगति ही की। और पंचायती राज आज एक तरीके की जो गांव की सरकार है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षण भी करती है और लोगों को सहूलियत भी देती है। इसके बारे में, क्योंकि अभी ये तात्कालिक प्रश्न है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज के बारे में राजस्थान में और खासतौर पर नागौर से जहां शुरुआत हुई, तो कोई न कोई किसी तरीके से यहाँ ऐसा उपक्रम हो कि जिससे पंचायती राज के बारे में लोग जाने, समझें और उस चीज को याद करें कि पंचायती राज की जननी, जैसे लोकतंत्र की जननी भारत है और पंचायती राज की बुनियाद नागौर से पड़ी, तो कोई न कोई इस तरीके के व्यवहारिक रूप से कोई ऐसा प्रयास हो कि जिससे पंचायती राज को और ताकत मिले। सर देखिए, सरकार है जो सारे चुनाव करवा रही है, लेकिन तो ये पंचायत राज के चुनाव में हर बार आगे करके जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। एक तो एक परिपाटी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ माइंडसेट है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। जो भी सरकार आती है वहां के कार्यकर्ताओं का, जनता का, राजनीतिक लोगों का एक दबाव होता है कि पुनर्सीमांकन किया जाए। पिछली सरकार के समय जो चुनाव थे वो एकमुश्त होकर नहीं, इंस्टॉलमेंट में हुए, किस्तों में हुए। पुनर्सीमांकन पर भी सवाल खड़े हुए। सरकार बदली, पुनर्सीमांकन होने में एक समय लगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जनप्रतिनिधियों की इच्छा होती है कि उनकी राय से पंचायतों का पुनर्गठन इस रूप में हो कि जिसमें लोगों को फायदा हो। उसमें विलंब हुआ। सरकार पूरे तरीके संकल्पित है, लेकिन ये चुनाव व्यवस्थित रूप से हो, डिसिप्लिन तरीके से हो और पंचायती राज के जरिए जो केंद्र के और राज्य की सरकारों की योजना, उनका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से, वो तभी पॉसिबल है कि जब पंचायती राज के चुनाव एकरस रूप से हो, समरस रूप से हो और व्यवस्थित तरीके से। सरकार संकल्पित है, मुझे लगता है कि उस पर काम चल ही रहा है। जल्दी सरकार उसके बारे में करना तो चुनाव आयोग को है, लेकिन जो राज्य का चुनाव आयोग है वो सरकार की तैयारी और अनुशंसा के आधार पर उस पर निर्णय लेता है। लेकिन इस पक्ष में सभी लोग एकमत हैं कि जल्दी चुनाव हो और सरकार उसके बारे में एक साथ चुनाव हो, इसमें फेजेज में चुनाव नहीं हो, क्योंकि अभी भी कई जगह साल भर का, कई जगह 6 महीने का गैप है। सरकार नहीं चाहती कि सरकार आने वाले समय में किसी व्यक्ति को इसकी तकलीफ हो कि कार्यकाल से पहले चुनाव हो गए, कार्यकाल के बाद चुनाव है। तो सरकार की मंशा चुनाव कराने की, लेकिन व्यवस्थित चुनाव कराने की। सर, एक नागौर से ही जुड़ा प्रश्न है। नागौर के साथ केजरीवाल और वर्तमान सरकार में सब जो है प्रतिरोध चल रहा है, जो बातें निकल कर आई है, उसको लेकर सर देखिए, मुझे उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के मुद्दे नहीं है कि जिनकी बहुत लंबी चर्चा की जाए। इतना जरूर कहूंगा कि देश में 2000 राजनीतिक दल है, 57 क्षेत्रीय दल हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इस देश में लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। लोकतंत्र में गरिमा बनी रहनी चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा कि सब लोग मनभेद नहीं रखें, गरिमा बनाए रखें आचरण की, शब्दों की। तो मुझे लगता है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां ये एक विरासत रही है कि यहाँ सब दलों के लोग जनहित के मुद्दों पर जिन्होंने मिलकर काम किया, तो राजस्थान में इस तरीके की कभी कोई परिपाटी नहीं रही है। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी जितनी घटनाएं हुई हैं, लोग इससे सीख लेंगे, सबक लेंगे, क्योंकि किसी दल का कोई भी राजनेता हो, अंत में वो जनता के प्रति जवाबदेह है, समाज के प्रति जवाबदेह है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में इस तरीके की कोई तात्कालिक या कोई अपवाद स्वरूप घटनाएं होती हैं, लेकिन राजस्थान देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं ज्यादा बेहतर है। हम लोग, सब लोग अपने अपने योग्यता क्षमता से काम करते हैं, अलग विचारों के होते हुए काम करते हैं, अलग हमारी पोजीशन होती है, फिर भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करने की और तूल देने की आवश्यकता नहीं।
अगर आज भाजपा के जो विधायक है देवतराम लोग उनको रात्रि में हमला हो जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसी चीजें हैं कि इसकी थोड़ी जड़ के पीछे भी जाना होता है। कई बार कुछ व्यक्तिगत किस्म के कारण होते हैं, कुछ सामयिक किस्म के कारण होते हैं। तो मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी जब तक सत्यता सामने आए, हालांकि इस तरीके की घटनाएं चिंता व्यक्त जरूर प्रकट करती हैं कि जनप्रतिनिधियों पर, उनकी सुरक्षा पर जब कोई सवाल खड़े होते हैं तो चिंता स्वाभाविक है। लेकिन राजस्थान की सरकार सक्षम है कि इस तरीके पंचायती राज का जब आगाज हुआ था पंडित नेहरू जी के जमाने में, और उसके बाद उत्तरोत्तर पंचायती राज ने राजस्थान और देश के भी अनेक हिस्सों में प्रगति ही की है। और पंचायती राज आज एक तरीके की जो गांव चलिए बढ़ते खबर में आगे।